ओम सत्यगंगा गुरुवे नमः। ओम सत्यगंगा गुरुवे नमः। ओम सत्यगंगा गुरुवे नमः। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद, ब्रह्मा की बुद्धि, विष्णु का वैभव, शिव की शांतता, सूर्य का प्रचंड तेज, माँ महाकाली का कोप और उनकी अनुकंपा एवं मनुष्यों के कल बल छल कपट से भी बढ़कर ग्राम सोसंदी के मदन सिंह पुत्र सूरजदेव सिंह की ओर से रहुई प्रखंड की सभी जनता जनार्दन को करजोर सत सत नमन प्रणाम। हमारे अपने रहुई प्रखंड के सभी मतदाता जनता जनार्दन को हम सूरजदेव सिंह उर्फ भगवान जी पिता श्री मदन सिंह ग्राम सोसंदी प्रखंड रहुई से आवाहन करता हूं और ज्ञातव्य कराता हूं कि बीते 40-50 वर्ष पहले से ही रहुई प्रखंड के सोसंदी ग्राम के पराक्रम और उदारता की चर्चा दसों दिशाओं में होती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे ग्राम सोसंदी महाल के प्रतापी पुरुषार्थवान श्री अरुण कुमार सिंह हरनौत विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुए। इतना ही नहीं, जो आज बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री चाचा श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको हराकर उसके बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में विधायक अरुण कुमार सिंह जो हरनौत से जीते हुए विधायक थे, वो खुद अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने चले गए और यहाँ हरनौत में अपने सबसे प्रिय परंपराकर्मी बाबू श्री मदन सिंह को चुनाव लड़ने को कहा, जिनका चुनाव चिन्ह मछली छाप था। कुछ याद होगा आप सबको भी, या सुने होंगे, नहीं तो सत्य का अवश्य पता कीजिए। पर इस चुनाव में चतुर चाचा श्री नीतीश कुमार जी जहर की शीशी लेकर घूमते थे और लोगों से कहते थे कि इस बार हमें जिता दीजिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लूँगा। उसी दौरान हमारे पिता अपना बरकर करते हुए कहीं से घर की ओर लौट रहे थे, तभी गांव रहुई खिरौना के पास नीतीश कुमार मिल गए और निर्लज चाचा ने सड़क पर ही 200-400 लोगों के बीच पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि हे मदन बाबू, इस बार हमें समर्थन कर दीजिए, नहीं तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तब हमारे उदार पिता ने उन्हें अपने गांव आवास पर बुलाया और उनका निस्वार्थ समर्थन किया और चतुर चाचा विधायक बने, सांसद बने, भारत सरकार में भी मंत्री बने। फिर 2005 ईस्वी से आज तक बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं। फिर भी आज तक चाचा ने ना हमारे गांव के लिए ही, ना ही पंचायत के लिए ही और ना ही हमारे प्रिय रहुई प्रखंड के लिए ही और तो और ना ही प्रिय जनता जनार्दन हमारे पिता मदन सिंह को ही कोई व्यक्तिगत लाभ मिला। फिर तभी से नीतीश कुमार को नेता मानकर 36 वर्षों से आप सभी रहुई प्रखंड वासियों ने चाचा के साथ साथ उनके भेजे चलाक भेड़ियों को कुछ ग्राम सिंहों और बैसाख नंदनों के कहने पर उनके सुख मौज के लिए आज तक वोट देते आए हैं। पर उनके वादे वचनानुसार क्या क्या लाभ मिला आपको, उसका सचित्र प्रमाण रोजाना दिख रहा होगा आप सबों को। और समझने वाली बात यह है चाचा के नासमझ भक्तों कि चाचा का गांव कल्याण बिघा, जहां ना ब्लॉक है, ना ही थाना है और ना ही कोई शहर बाजार है, फिर भी वहां क्या क्या नहीं बना दिया गया। प्रियजनों, इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले 17 वर्ष पहले 2004 ईस्वी के लोकसभा चुनाव की जब हमारा रहुई प्रखंड बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता था, उस समय चाचा जी नालंदा और बाढ़ दोनों लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके संघ का अनुसार रहुई प्रखंड के चलते ही वो बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। इसका मुख्य कारण विकास ही था। परंतु उसके एक वर्ष बाद बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री बनाने हेतु उनके नया बिहार नीतीश कुमार ठोस बहुमत अब की बार के नारे को बुलंद किया
और चाचा जी 24 नवंबर 2005 ईस्वी से आज तक मुख्यमंत्री हैं। मेरे प्रिय प्रखंडवासियों, हमारे पिताजी ने 2001 ईस्वी में मुखिया प्रत्याशी के रूप में भी नामांकन भरा, जिसे नेताजी नाथ जी और हरनौत विधायक 2005 ने प्रखंड पदाधिकारियों से मिल हमारे पिता का नामांकन रद्द करवा दिया। इसीलिए हमने पिताजी के साथ राजनीति और समाज में हुए कल बल छल कपट की कहानियों को सुन विशेष दुनियादारी छोड़कर मैंने 2004-05 ईस्वी से ही अंधविश्वास स्वरूप सत्य सनातन की राह पर चलना शुरू किया, जो अपने परम पूज्य प्रिय गुरुजी स्वर्गीय ज्वाला जी, श्री राम सेवक दास जी और श्री नंद किशोर जी के मार्गदर्शन से हमने पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, उपासना, साधना द्वारा हमें अध्यात्म, वेद पुराण, शास्त्र, नीति, ज्योतिष, वास्तु विज्ञान, तंत्र मंत्र यंत्र, देवी देवता, आत्मा परमात्मा और संत महात्माओं की शक्ति का ज्ञान भान भी प्राप्त हुआ। और 2019 ईस्वी में सत्य गंगा गुरु माँ पिता के समक्ष सिद्धि की प्राप्ति हुई और सत्य काल का इंतजार किया। आप इसे इत्तेफाक, मजाक या अंधविश्वास बिल्कुल ना समझें, क्योंकि भविष्य वक्ताओं ने जिस गृहस्थ संत महात्मा फकीर या भगवान जी की 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब दुनिया में मानवता का संहार, आपसी प्रेम का ह्रास, नास्तिकता का उदय और अराजकता से घोर हाहाकार मचा होगा, तभी उत्तरी भारतवर्ष के एक ग्रामीण परिवार से वह नरसिंह अवतार की तरह राजनीति के गलियारों से आएगा और संसारियों से सत्य साधना कराकर समाज में खोई हुई सभ्यता, संस्कृति व अमन चैन को स्थापित करेगा। उसके बारे में जो भी बताया गया है उसका विस्तार आप गूगल या यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, क्योंकि समयानुसार मेरे जीवन का खेला भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और इतना ही नहीं, मेरे पिताजी की शरण में जो भी आया वो राजनेता, राष्ट्रीय नेता, पंचायती नेता एवं अन्य राजनीतिकारों को भी निष्काम सहयोग किया है। तो बस जैसे पिता का लिया हुआ कर्ज पुत्र को सहस्त्र लौटाना पड़ता है, नहीं तो कर्जदाता कैसी कैसी प्रताड़ना देता है, इससे आप अवगत ही होंगे। तो क्या हम पिता द्वारा किए गए निष्काम जन सेवा का फल क्यों नहीं वसूल कर सकता हूँ? हमने यह चुनाव धर्मो रक्षति रक्षतः के आधारभूत सत्यमेव जयते, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और बात से जो बेबात हो वो धोबिया कुंड में जाए, जैसे शास्त्रीय वचन रूपी अस्त्र शस्त्र के भरोसे लड़ूंगा, ना कि संसारियों द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्र रोटी बोटी खिला पिलाकर नोट के बदले वोट या फूट डालो और शासन करो की नीति जातिवाद और पूंजीवाद से। हमने सत्य गंगा गुरु की सेवा से जिस सनातन संस्था को प्राप्त किया है, जिसकी सारी अलौकिक शक्तियां सत्य संकल्पित वचनों द्वारा संचालित होती है और जो अपने सन्मार्गी सेवकों और उनके स्वजनों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर तैयार रहती हैं, वो सब इस सत्य शिष्य सूरज देव के साथ हैं। ऐसा हम क्या प्रियजनों, संसार का हरेक सन्मार्गी सेवक महसूस करता है, और वो हमारे शत्रुओं एवं उनके सहयोगियों के प्रारब्धिक पुरुषार्थ, धन, धर्म, यश, बल, बुद्धि, वंश, प्रेम, शक्ति और मोक्ष का सर्वनाश करने हेतु तत्परता से तैयार हैं। हमारे इस सत्य संकल्पित पत्र की सत्य कहानी के भाव को पता करें और समझें। इसीलिए हम रहुई पूर्वी जिला परिषद क्षेत्र से जिला परिषद और अपने सुसंदी ग्राम पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करवाना चाहता हूं, ताकि हमारे ग्राम समाज प्रखंड को इस घोर नरक रूपी दलदल में गिराने वाले चाचा और उनके दलाल चमचों एवं समाज में अराजकता फैलाकर शासन करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले शत्रु उम्मीदवारों व उनके कामी, क्रोधी, लोभी सहयोगी चमचों के पुरुषार्थहीन बनाने हेतु, क्योंकि कर्म का फल सबको यही भोगना है।
जैसे आज तक हम सब जनता भोग रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया है, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या हैं, झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। मेरे प्रिय, मैं आपसे रहुई प्रखंड के पूर्वी जिला परिषद क्षेत्र से और सोसंदी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि का ताज इसलिए मांग रहा हूं कि जब हम चाचा श्री नीतीश कुमार जी के यहाँ अपने पिता के एहसान और प्रखंड की जनता के आज तक के वोट के बदले जब कुछ मांगने जाऊं, तो बस आपके रहुई प्रखंड के जन जन कन कन के चहुमुखी सर्वांगीण विकास के लिए आदर्श प्रखंड पंचायत का दर्जा, सर्व संसाधनों से सुसज्जित प्रखंड कार्यालय भवन, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल, रोजगार हेतु साधन की व्यवस्था, खेती हेतु सिंचाई की व्यवस्था एवं भारत और बिहार सरकार द्वारा मिलने वाले सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ तथा संसाधनों की व्यवस्था आदि आदि, जो आज तक के वर्तमान मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद, मंत्री और डिंग हाँकने वाले नेता लोग बना दे नहीं सका या उसके चमचों ने होने नहीं दिया, यह सब हम आपको दिलवाऊंगा। हम जैसे भी हो अपनी वचनबद्धता निभाऊंगा। वैसे एक प्रखंड की जनता के साथ अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद हो तो क्या कहना। इसीलिए ऊपर लिखे शब्द रूपी वचनों का पालन करने हेतु हमने अपनी सत्य ज्ञान गुण की सिद्धि का चक्र, जो मेरा अस्त्र शस्त्र है, उसे चलाया हूँ, जिसके फलस्वरूप हमारे जिला परिषद होने और प्रखंड का सर्वांगीण विकास हेतु हमारे संकल्प को हनन करने वाले शत्रु उम्मीदवारों एवं उनके सहयोगियों के पुरुषार्थ का नाश करने हेतु, जिसका कथन है, ओम नमो आदेश सत्य गंगा गुरु जी को, मारूं ताने एक तीर सूं, मैं ना डरूं तेरे गुरु पीर सूं, मेरा मारा ऐसा घूमे जैसे भुजंग की लहर पड़े, जो मैं चाहूं बाण चलाऊं, बिना तीर कमान के काम चलाऊं, मेरा मारा ऐसा भागे, बिन कृपा मेरी वह कभी न छूटे, सिद्धि का चक्र मैंने चलाया, जिसको चाहा उसे मरवाया, मेरा चक्र ना चले तो दुहाई सत्य गंगा गुरुदेव की, खेल खाओ खून खाओ खेत खाओ। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है प्रिय कि राजनीति में भी दंड का विधान है और हरेक धर्मात्मा, साधु, संत, फकीर का अस्त्र शस्त्र भी यही है। और मेरे पिता ने वास्तविक में आपके गांव, समाज, प्रखंड ही नहीं बल्कि प्रखंड के जन जन कन कन को अपने खून पसीनों से सींचा भी है और पराक्रम से रक्षा भी किया है। यही सब दुख दुविधा को दूर करने हेतु 15-16 वर्षों तक सत्य की बाह पकड़, समय को समझकर एक संत की तरह हम आपके गांव, घर, समाज में ही रहकर अपनी तपस्या को पूर्ण किया है, जो ना मुख्यमंत्री चाचा जी ही जानते हैं और ना ही प्रखंड के और मतदाता जनता। अतः हमारे इस सत्य स्थापित घोषणा पत्र को भरोसा करके हमारे पिता द्वारा किए गए सामाजिक उपकार के बदले केवल अपना कीमती बहुमूल्य वोट प्रदान करें। फिर क्या, जो लिखा गया है वही होगा, क्योंकि यह मदन सिंह की संतान दूसरे उम्मीदवारों की तरह बदफरोश, मौका परस्त या अपस्वार्थी नहीं है। यह एक सुशिक्षित, सन्मार्गी, ईमानदार, धार्मिक, घर गृहस्थी की जरूरतों को भली भांति समझने वाला युवा, उदार, स्वाभिमानी, परोपकारी और अजात शत्रु भी है। इसीलिए अब समय बचन जाए तो जाए, मुर्गा, दारू और दमड़ी मिल जाए और 5 वर्षों तक एक दूसरे को कोसते रहने का गया। मेरे प्रिय, यह खेला हमने राजनीति करने के लिए नहीं खेला है। हमने बस अंतिम रास्ता अंधविश्वास को सत्य गंगा गुरु समझ उन्हीं के भरोसे साधा हूँ। वैसे तो हम आम जनता ही हूँ और मुझे आम जनता से ही मतलब है।
इसीलिए हमारे विरुद्ध नए या बार बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जो रहुई प्रखंड के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कृपया हमारे सत्य संकल्प को समझ हमारा समर्थन कीजिए और आत्मनिर्भर प्रखंड रहुई को सम्मानित कीजिए। और अगर हमारी महत्वाकांक्षी संकल्प को हल्के में लेते हैं तो यह भी ज्ञान भान कर लीजिए कि दुआ और बद्दुआ केवल सत्य पक्ष की ही लगती है। हे प्रिय, ऐसे हमारे प्रखंड के विनाश का मुख्य कारण फूट डालो शासन करो की नीति, जातिवाद, पूंजीवाद, आपसी वैमनस्यता, अल्प ज्ञान और अहंकार ही है। इसीलिए यहाँ की जनता को चाचा जी और उनके चमचों ने जैसे चाहा लूटता रहा और खुद सुख मौज करता रहा। चाचा नीतीश कुमार यहाँ बस किन्हीं महापुरुष के मरने पर भोज खाने या फिर चुनाव के समय वोट मांगने के लिए ही आते रहे हैं। मेरे इस घोषणा पत्र के भाव को समझें और मिलने वाले अनहोनी रूपी कर्म फल से बचने के लिए हे हमारे रहुई प्रखंड की जनता, एक मत हो हमें और हमारे उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य कीमती वोट अवश्य प्रदान करें, क्योंकि अब सत्य सनातन ध्यान निद्रा से जाग गया है और परिणाम का फैसला सत्यमेव जयते के आधारभूत ही होगा और होना भी चाहिए। मेरे प्रिय जनता जनार्दन, अगर हमारा यह घोषणा पत्र आपको सुअर के गुह के बराबर लगता है तो इससे प्रबल मुद्दा जिनका भी हो उन्हें आप सहस्र समर्थन कर सकते हैं। और अगर नामांकन दाखिल करने से पहले चाचा को यह संदेश मिले और उनकी अंतर आत्मा जाकर सत्य को समझता है और हमारी मांग पूरी करता है तो हमारे वचन में कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि उम्मीदवार का नाम समयानुसार आप सबों को पता चल जाएगा। हमारा यह घोषणा शपथ पत्र सत्य है तो आप हमें अवश्य अपना कीमती वोट प्रदान करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यह सत्य चित्र पर आधारित एक स्थापित उद्घोषणा पत्र है। इसे सुनने और देखने वाले पूरे सत्य को जाने बिना आलोचना करने वाले श्राप दंड के भागी होंगे, क्योंकि एक सन्मार्गी के श्राप और आशीर्वाद में किसी पाप पुण्य को नष्ट कर उसे सुख दुख प्रदान करने की असीम क्षमता होती है।